अर्थ में आते हैं वो अर्जुन वास्तव में दो आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है? प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है, दो हैं। कौन कौन दो? अरे जल्दी बताओ भाई, कहां गूंगों से पाला पड़ गया। आत्मा और शरीर, इस दुनिया में दो की प्रवृत्ति है। क्या ये सृष्टि जो है ना, इसमें दो की प्रवृत्ति से खेल चलता है। प्राणी मात्र का, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, दो का खेल है। तो वो दो आत्माएं हैं, एक पक्की पक्की देह अभिमानी, देह का, देह भान का साक्षात स्वरूप, बड़ी अहंकारिणी। क्या मौका आ जाए तो अपने जगत पिता जगत पति की भी छाती पर पांव रख दे, ऐसी अहंकारिणी तामसी स्टेज दिखाई है। पंच तत्वों की देह अभिमानिनी की। सात्विक स्टेज में तो वो जगदम्बा है, दुर्गा है, दुर्गों को दूर करने वाली। क्या जगत की अम्बा बनती है? जगत कहा जाता है 500 करोड़ को या 9 लाख को? जगत में कितने होते हैं? 500 करोड़, 700 करोड़। तो वो आत्मा जब जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में आती है, सारे जगत की अम्बा बनती है। तो उस प्रकृति रूपी जगदम्बा को सब मानते हैं और भारतवासी भी नारे लगाते हैं। क्या देवी के रूप में पूजा करेंगे, कहेंगे जय माता दी। वो देह अभिमान की प्रतिमा रूपिणी जगदम्बा महाकाली, वो भी स्वर्ग रचने के निमित्त बनती है। बनती है कि नहीं? बनती है। कैसे? वो स्वर्ग कैसे रच लेती है? वो तो मारा मार काटा काट, मारा मार काटा काट। दुनिया के सारे पापी ही तो हैं 500-700 करोड़, सबके गले काट मारती है और वो नई दुनिया बनाती है। हाँ, जब तक असुरों का संहार नहीं होगा इस दुनिया से, तब तक देवात्माओं की दुनिया कैसे प्रत्यक्ष होगी? इसलिए उसका पार्ट है। क्या जैसे शंकर जी का पार्ट है। क्या ब्रह्मा ने सृष्टि रची, क्या सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को ब्राह्मण बनाया। ब्रह्मा द्वारा सारी दुनिया शुरुआत में सृष्टि के आदि में ब्राह्मण बनाई गई। और शंकर जी ने क्या किया? शंकर जी ने किया कि जिस उन ब्राह्मण नौकरियों वालों में से जो अव्वल नंबर कुड़ी के ब्राह्मण बने थे, उनको एक तरफ छाट लिया और बाकी सबको जगदम्बा को बता दिया कि महाकाली का रूप धारण करो। प्रेरणा दे दी जगदम्बा को और उसने मारा मार काटा काट सब असुरों को मार गिराया। क्यों? कि जब तक इस दुनिया में इतना बड़ा हुजूम अत्याचारियों का रहेगा, तो वो स्वर्ग की दैवीय आत्माओं को जो सीधी सादी होती है उनको प्रत्यक्ष होने देंगे? नहीं प्रत्यक्ष होने देंगे। तो ये देह अभिमानी देवी का ये कार्य संपन्न होता है और उस देह अभिमानी के कंट्रोल में सारी दुनिया को आना पड़ता है। अरे जब जगतपति जगत पिता ही उसकी छाती में छाती प्रस्तुत कर देता है, उसके पांव के नीचे आ जाता है,
तो फिर जब उसी ने स्वीकार कर लिया तो फिर कोई बचेगा? कोई नहीं। न लक्ष्मी वाली आत्मा, न लक्ष्मी की सास वाली आत्मा। कौन? लक्ष्मी की भी माता है परदादी, या ब्राह्मणों की दुनिया में कही जाती है, आधार मूर्तों में भी परदादी कही जाती है। वो भी नहीं बचती, वो भी जगदम्बा के कंट्रोल में आ जाती। माना जो अष्ट देवों में आने वाली आत्माएं हैं उनमें अव्वल नंबर आत्मा भी, अष्टदेव भी उस महाकाली के अंडर दी कंट्रोल आ जाते हैं। समझा? भले थोड़े समय के लिए तो राज करेगा खालसा। सिख लोग क्या कहते हैं कि हमारे पंजाब से प्रत्यक्ष होने वाली जो देवी है वो ऐसी ज्वाला देवी का पार्ट बजाती है कि सारी दुनिया के ऊपर राज करती है। तो एक तो हो गई वो, क्या जिसे कहते हैं महाकाली, और एक है महागौरी जिसका नाम लिया राधा लक्ष्मी, है ना। वो है आत्मभाव वाली प्रकृति प्रैक्टिकल में, और ये हुई महाकाली देह भाव वाली प्रकृति। देहभान जल्दी खत्म नहीं होता जब तक सारी दुनिया की असुरों की मार काट न कर दे। असुर संहार नहीं कही जाती है। तो ये दो आत्माएं हैं। क्या कहा? इन्हें में पत्थर बुद्धि कौन हुई? महाकाली है, और जो पत्थर बुद्धि नहीं बनती है फिर भी आत्मिक स्टेज में रहती है, भले प्रभाव में आ जाती है। समय को देखा जाता है, व्यक्तियों को देखा जाता है, समाज को देखा जाता है, तो आत्मिक स्टेज में रहती है, भले प्रभाव में आ जाती है, लेकिन सदा सर्वदा के लिए नहीं। मौका देखती है, मौका देखे, समय परिवर्तन हो तो परिवर्तन कर देती है। राधा बेटी परिवर्तन करती है। जो राधा चंद्रवंशी की कही जाती है वो अपने बाप ज्ञान चंद्रमा को परिवर्तन करती है? और ज्ञान चंद्रमा जब परिवर्तन हो जाता है, जिसे शास्त्रों में ठंडा पार्ट बजाने वाला कहा जाता है। कितना ठंडा? शास्त्रों में दिखाया हिमवान, हिमालय राज, क्या जहां बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। क्या ज्ञान जल भी बर्फ बन जाता है, जाम, बुद्धि चलती ही नहीं, उसको कहा जाता है हिमालय राज या चंद्रमा। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बेटी, क्या चंद्रवंशी राधा, और वो कौन? जगदम्बा महाकाली बनती है। वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है स्वभाव संस्कार से, तो महालक्ष्मी कही जाती है। जो भारत की परंपरा में भक्ति मार्ग में जब आत्मा रूपी दीपकों की माला बनती है, जगती है, तो महालक्ष्मी के रूप में उसका पूजन होता है। माना लक्ष्मी 2 हाथ वाले और महालक्ष्मी 4 हाथों वाले। तो ये 2 आत्माएं हुई। कौन कौन? महाकाली का रूप धारण करने वाली दुर्गा
और लक्ष्मी, जिनका कॉम्बिनेशन स्वभाव संस्कार का बनता है महालक्ष्मी। ये दो आत्माएं स्वर्ग में पार्ट बजाएंगी। एक नारायण का पार्ट। किसका पार्ट? नारायण। क्या मतलब हुआ? नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। वैसे भी देखा जाए जगदम्बा तो ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा हुई। तो ब्रह्मा कुमारियों के बीच सबसे जास्ती ज्ञान में होशियार कौन होती है? ज्ञान सुनने सुनाने में है, जिसकी मस्तक पर चंद्रमा सवार रहता है। महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा होता है ना, तो वो ज्ञान सुनाने में बड़ी तीखी होती है, सुनने में, समझाने में। और जब एडवांस में आ जाती है, एडवांस ज्ञान ले लेती है, तो फिर कहना ही क्या। तो वो हो गई नारायण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, और लक्ष्मी हो गई नारायणी के रूप में। तो ये स्वर्ग रचने वाले कौन हुए? महाकाली तो असुर संहारिणी है, स्वर्ग कहाँ रचती है? जब असुरों का संहार हो जाता है तो स्वर्ग प्रत्यक्ष हो जाता है, बाकी रचती तो नहीं है। तो रचने वाले कौन हुए? हा? अरे राम राम राम। रचने वाला एक। अरे राम राम। प्रवृत्ति मार्ग से नई दुनिया बनती है कि निवृत्ति एक से बनती है? लक्ष्मी नारायण। कौन लक्ष्मी नारायण? जो नई दुनिया स्थापन होगी उसमें जो लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी वो कौन है? कौन सा नारायण है? अरे भाई बहुत टाइम लगाते हैं। फिर काली और लक्ष्मी वो स्वर्ग रचने वाले हैं दोनों, हैं? वो तो खुद ही ब्रह्मा कुमारियों के चंबे में आ जाते हैं, ब्रह्मा कुमारों के चंबे में आ जाते हैं, वो हुजूम के चंबे में आ जाते हैं। जो 9 कुरी वाले ब्राह्मण बनते हैं उनमें नीची कुरी वाले हुजूम ब्रह्मा कुमारों का इकट्ठा हो जाता है, ब्राह्मणों का, वहां से आते हैं। हाँ, उनमें एक आत्मा है जो विजयमाला का संगठन बना के लाती है, जो गीत गाती है, तकदीर जगा कर आई हूं मैं, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। क्या वो विजयमाला की हेड एडवांस ज्ञान लेती है? तो क्या हुआ? शंकर के साथ स्वभाव संस्कार का मेल हो जाता है, वाइब्रेशन से मिलकर एक हो जाती है। क्या तन की इंद्रियों से मिलने की बात नहीं, लेकिन मन बुद्धि से मिलकर एक हो जाती है। तो उनको कहा जाता है असली विश्व का मालिक। क्या? स्वर्ग रचने वाले कौन हुई? कौन कौन आत्माएं हुई स्वर्ग रचने वाली? अरे विष्णु के रूप में कौन कौन सी आत्माएं हैं स्वर्ग रचने वाली? है विष्णु के रूप में नारायण। अरे जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, जिस नंबर के ब्रह्मा उसी नंबर के विष्णु रूप लक्ष्मी नारायण। ऐसे ही है ना? तो विष्णु में कौन सा स्वरूप है? जो स्वर्ग का रचने वाला असली है।
राम सीता, वह कहाँ राम सीता, तो नीचे स्टेज में विष्णु के नीचे लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण और राम सीता, इन चारों का कॉम्बिनेशन। राम बनती है लक्ष्मी वाली आत्मा त्रेता में, है ना। तो फिर वो तो भुजा हो गई शंखनाद करने वाली, ज्ञान का शंख, ये मुख है ना, ये शंख है, मुख रूपी शंख से ज्ञान का घोष कर देती है। धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का आरंभ हो तो किसके आर्डर पर करती है? उसे आर्डर कौन देता है? शंखनाद कर दो, लिखो। अरे विष्णु चतुर्भुज में किसको कहें शंकर? है कौन? फिर वही नारायण, हाँ, भुजाओं को चलाने वाला विष्णु है कि चार भुजाएं हैं ना, जो चार भुजाएं हैं उनमें शंखनाद करने वाली हो गई आदि लक्ष्मी, क्या, और जगदम्बा हो गई क्या, जड़त्वमयी शरीर का रूप, और दूसरी ओर ओम राधे वाली आत्मा जो मनन चिंतन मंथन शुरू करके बताती है, चक्र चलाती है ज्ञान का। उसमें कौन सा ज्ञान का पॉइंट बताना शुरू करती है कि आत्माएं ज्योतिबिंदु, आत्माओं का बाप भी ज्योतिबिंदु। तो वो ज्ञान का चक्र चलाने में ब्रह्मा कुमारियों में सबसे तीखी, तो उसके हाथ में चक्र दिया गया। और ब्रह्मा बाबा दृढ़ता को धारण करने वाली गदा। एक बार पक्का निश्चय कर लिया, क्या, मोटी बुद्धि से। तलवार की धार तो तीखी होती है और गदा धार वाला तो होता नहीं, तो गदा दिखाया गया, दृढ़ता का सूचक। एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे साक्षात्कार हुए और इन साक्षात्कारों का यही अर्थ पक्का है कि मैं इस जन्म में ब्रह्मा का रूप असली प्रैक्टिकल पार्ट बजाऊंगा, है, और अगली पीढ़ी में, अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा। ये साक्षात्कारों का अर्थ सुना ना, पक्का हो गया, दृढ़ हो गया। तो दृढ़ता रूपी गदा धारण करने वाला वो दादा लेखराज वाली ब्रह्मा का हाथ विष्णु में दिखाया गया। और ये भुजाएं तो अपने आप नहीं चलती हैं, इन भुजाओं को भी चलाने वाला कोई कंट्रोलर चाहिए ना। भुजाएं तो फिर भी जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है। चलाने वाला कौन हुआ? सर में बैठा हुआ आत्मा। तो वो पांचवा मुख दिखाते हैं ब्रह्मा का, कहते हैं ब्रह्मा के पांच मुख, पंचानन भी कहते हैं, है ना। ऐसे ही जो पांचवा मुख है वो देखने में नहीं आता, व्यक्त स्टेज धारण कर लेता है। ज्ञान की तीसरी नेत्र से, बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखने में आता है, सब नहीं पहचान पाते। तो वो आत्मा विष्णु की चारों भुजाओं को, सहयोग रूपी चारों भुजाओं को, आत्माओं को आर्डर करती है, ऐसे ऐसे स्वर्ग में पालना करनी है। नरक की बीच, दुनिया के बीच स्वर्ग स्थापन होगा ना, क्या, तो छुपा रहेगा हमेशा, है, नहीं छुपा रहेगा। फिर तो असुर तो आक्रमण कर देंगे। असुरों की दुनिया के बीच नरक में
स्वर्ग स्थापन करता हूं तो फिर क्या करना पड़े है? जो भुजाएं हैं जिनमें अपनी अकल है ही नहीं, वो अपनी अकल से चलेंगी तो सुरक्षित रहेंगी, फिर क्या करें? हाँ, जो शंकर का पार्टधारी है, जो स्वयं बैगरी पार्ट में दिखाया जाता है, क्या जैसे राम को कांटों के जंगल में दिखाया गया है ना, ऐसे ही जो शंकर वाली आत्मा है, जो शिव बाप सुप्रीम सोल का पक्का फॉलोअर है। बाप स्वर्ग नहीं भोगता तो बच्चा भी स्वर्ग नहीं भोग सकता। बाप ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आया तो बच्चे का भी क्या काम है? ओबीडेंट सर्वेंट बनकर रहे। तो जो भी आत्मिक स्टेज धारण करने वाले रुद्रमाला के मणके हैं, उन रुद्रवत्सों के साथ ऊंची स्टेज अर्थात पहाड़ों की स्टेज दिखाई है भक्ति मार्ग में। उस ऊंची स्टेज में रह करके डायरेक्शन देता रहता है बुद्धि के द्वारा, क्या कि ऐसे ऐसे इन असुरों की दुनिया के बीच रह करके तुम स्वर्ग की पालना करो। लक्ष्मी नारायण के रूप में पार्ट बजाते हुए। तो बताया स्वर्ग रचने वाले तुम बच्चों, क्या कहा? तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाए रहे हैं। कौन बनाए रहे हैं? स्वर्ग रचने वाला या स्वर्ग रचने वाले हैं? स्वर्ग रचने वाले माने दो हैं कम से कम। कौन कौन हुए हैं? तो कहे जाते हैं शंकर पार्वती। क्या? जो पार्वती मन बुद्धि से और ज्ञानेंद्रियों से भी सदैव सहयोगी रहती है वाइब्रेशन के आधार पर शंकर की। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो सारे वाइब्रेशन पकड़ती रहती है। और जो स्वर्ग तैयार होता है उसमें लक्ष्मी बन करके वो वसुधैव कुटुंबकम कुटुंब की पालना करती है। कुटुंब परिवार की पालना बाप करता है कि अम्मा करती है? तो कौन हुई अम्मा? जो नई सतयुगी स्वर्गीय दुनिया स्थापन होने वाली है स्वर्णिम संगम युग में, उसमें पालना करने वाली आत्मा कौन हुई? लिखो। लक्ष्मी वाली आत्मा, महालक्ष्मी बाद में नाम पड़ता है लेकिन वास्तव में है आदि लक्ष्मी। तो वही पार्वती वाली आत्मा जो सारी दुनिया को पार लगाने वाली है। क्या? शंकर विष पाई भी पार नहीं लग सकता। क्यों? क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि विष पाई है। उसको भी क्या बनाना है? अमृत पीने वाला देवता बनना है। देवता अमृत पी के अमर बने या विष पी के अमर बने? अमृत पी के। तो प्रैक्टिकल जीवन में वो शंकर वाली आत्मा भी ऐसी निराकारी स्टेज धारण करती है शिव समान, जिसमें कोई भी प्रकार का विष का संयोग हो ही नहीं सकता। मन बुद्धि में भी, ज्ञानेंद्रियों में भी और कर्म इंद्रियों में भी नहीं हो सकता। तो उसको कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ, परम पवित्र आत्मा है, संसार रूपी सृष्टि में साकार में पार्ट बजाने वाली। तो वो बाप योगीश्वर और कौन? योगीश्वर के साथ फिर कौन होनी चाहिए?
अरे योगीश्वर अकेला होगा, है योगिनी योगीश्वरी, योग लगाने वालों में सबसे तीखी योगीश्वरी या योगिनी। महारुद्र के साथ महारुद्राणी, तो ये दोनों तपस्या में रहते हैं और वाइब्रेशन देते रहते हैं नई दुनिया में। समझा? ओम शांति।